हर एक नेता हिंदुस्तान का आज उसके सीने पर सांप लौट गए होंगे, क्योंकि वो जाना चाहता था लखीमपुर खीरी। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्र हो, वो असदुद्दीन ओवैसी हो जो कह रहे हैं कि मैं लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूं, या फिर अखिलेश यादव हो। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि किसान प्रदर्शनकारी नेताओं में और वहां की सरकार में आपस में समझौता हो गया है। जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम नेता जो लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते थे, इन्होंने केंद्रीय मंत्री आशीष पर लगातार आरोप लगाए, क्योंकि बेटे का सवाल था, बेटे पर बड़े आरोप है। एफआईआर में नाम सहित शिकायत दर्ज हो गई है। अब आगे ये कैसे मामला पहुंचता है दूसरे राजनीतिक मोड़ पर, शुरुआत आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी से। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, ऐसे सब फोटोएं वगैरह वायरल हो रही हैं। इस प्रकार की घटना जैसे तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये किसान तो भाई सब नहीं कर सकते। क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? क्या किसानों के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड थे? क्या विधानसभा चुनावों से पहले यूपी को सुलगाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब इन तस्वीरों में छिपे हुए हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये लखीमपुर खीरी के उसी इलाके का वीडियो है जहां रविवार को बड़ा बवाल हो गया। यहां सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजर रही थी और सामने खड़े प्रदर्शनकारी जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और काले झंडे दिखा रहे थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों की इसी भीड़ में नीली पगड़ी वाला एक शख्स मौजूद था, जिसके टी शर्ट पर पीछे भिंडरा वाले लिखा हुआ था। अब इसी वीडियो में इसी नीली पगड़ी वाले शख्स को सामने से देखिए। इसके टी शर्ट पर सामने की तरफ जर्नैल सिंह भिंडरा वाले की तस्वीर बनी हुई थी। सवाल यह है कि आखिर यह शख्स कौन था? लखीमपुर खीरी में अगर यह विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलनकारियों या किसान संगठनों से जुड़े लोग कर रहे थे, तो भिंडरा वाले का समर्थक यह शख्स कौन था? जर्नैल सिंह भिंडरवाला की ये तस्वीर सामने आने के बाद लखीमपुर खीरी जिले में जो कुछ भी हुआ उसके खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तो ये दावा भी किया जा रहा है कि वहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक तस्वीर भी ट्वीट की और पूछा, किसान का आतंकी भिंडरा वाले से क्या लेना देना? अगर भिंडरा वाले से लेना देना है तो किसान कैसे? यही सवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा उठा रहे हैं, जिनके खिलाफ किसान भड़के हुए हैं। खालिस्तान फोर्स का टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, ऐसे सब फोटोएं वगैरह वायरल हो रही हैं। उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। इस प्रकार की घटना जैसे तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये किसान तो भाई सब नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी में जिस तरह रविवार को बवाल हुआ, उसकी तस्वीरें पिछले 24 घंटे से वायरल हैं। वहां कैसे एक शख्स को लोगों ने घेर कर पीटा, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जिसे देश अपना अन्नदाता मानता है, क्या वो इतने निर्मम हो सकते हैं या फिर सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसानों पर गाड़ी चढ़ी कैसे? क्या गाड़ी चढ़ाने वाला वाकई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा था? अजय मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि उनके बेटे आशीष वहां थे ही नहीं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है।
11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि लखीमपुर में जब ये बवाल हुआ, उस वक्त केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे दंगल वाले कार्यक्रम में ही मौजूद थे। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा खुद हाथ में माइक लेकर रेफरी की भूमिका निभा रहे थे। मैं तो बनबीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। अब ये समझिए कि आखिर लखीमपुर खीरी में हुआ क्या। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में हर साल की तरह रविवार को दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें कई पहलवान हिस्सा लेने पहुंचे। उसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आना था। जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था, वहां किसान इकट्ठा होकर विरोध करने लगे, जिसके बाद ये तय हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य सड़क के रास्ते आएंगे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ बवाल शुरू हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसान संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी खुद मंत्री के बेटे ने चढ़ाई, जबकि मंत्री अजय मिश्रा कह रहे हैं उनके बेटे वहां उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। किसान प्रदर्शनकारियों का दावा है कि किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई, जबकि मंत्री के बेटे कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने के पीछे राजनीतिक साजिश है। किसान प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि मंत्री की गाड़ी ने पीछे से लोगों को कुचल दिया, जबकि मंत्री के बेटे का कहना है कि उनकी गाड़ी उप मुख्यमंत्री को रिसीव करने गई थी। किसान संगठनों का कहना है कि जो कुछ हुआ वो घटना के बाद नाराजगी में हुआ, लेकिन मंत्री अजय मिश्रा कह रहे हैं ये किसानों के बीच शामिल उपद्रवियों की साजिश थी। चूंकि निघासन विधानसभा से एक एज अ कार्यकर्ता वहाँ पर पार्टी के कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर सभी लोगों से मिलना जुलना और प्रेम व्यवहार, क्योंकि हम प्रेम के उसी से, चूँकि मैं भी किसान हूँ तो किसानों का भी सहयोग है, नौजवानों का भी सहयोग है, सबका है। तो हो सकता है कि कुछ उनका रहा हो, उनको पसंद ना हो, हम इस तरीके से राजनीति करके उन लोगों ने करा हो, भाई भगवान। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा खुद को बेकसूर बता रहे हैं और जांच में सहयोग का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन किसान अब भी इस बात पर कायम हैं कि गाड़ी चढ़ाने वाला मंत्री का बेटा ही है। सवाल ये है कि सच क्या है और वो कब सामने आएगा। ये तो रही जो पूरा का पूरा केस हुआ था उसके विश्लेषण करती खबर की बात। लखीमपुर खीरी में जो किसान नेता प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कुछ विशेष मांगे थी। उनकी मांग ये थी कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। उनकी मांग थी कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार आज लखीमपुर खीरी पहुंची और इन दोनों मांगों को पूरा कर लिया। किसानों की ये भी मांग थी कि केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, शिकायत दर्ज हो, वो हो गया। और उनके बेटे के खिलाफ तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हमारा सवाल यह है कि वो गिरफ्तार कब होंगे। दूसरा, आज तमाम नेता, हर पार्टी का, जो विपक्षी या विरोधी दल है सरकार का, किसी भी कीमत पर लखीमपुरी खीरी जो है वो पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ये हो ना सका। प्रदर्शन कर रहे किसानों को किसी नेता का बेटा कुचल कर मार दे तो घटना तो बड़ी होगी ही। ऐसी घटनाओं पर सरकारें सबसे पहले समझौता कराती हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। लखीमपुर की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि 4 मृतक किसानों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। घटना में घायल किसानों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। मृतकों के परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 8 दिन के अंदर
आरोपियों की गिरफ्तारी का भी भरोसा दिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान छूटेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? क्या है? क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? लखीमपुर खीरी की इस घटना पर आज पूरा देश आक्रोशित था। किसान संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक ऐसे ही गुस्सा देखने को मिला। बहुत से विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया? पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते तो उनकी मदद की मांग करते। ये राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि वो किसानों को सम्मान नहीं देना चाहती। जिस प्रदेश में जल्द चुनाव होने हो, वहां अगर ऐसे मुद्दे मिल जाएं, तो फिर नेता उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। यही इस केस में भी हुआ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप अफसर हैं इनके? सीओ साहब आप हैं? सीओ साहब कहाँ हैं? छुप क्यों रहे सीओ साहब? सीओ साहब कहाँ हैं? बुलाइए सीओ साहब को। प्रियंका गांधी कल रात ही हवाई जहाज से लखनऊ पहुंच गई थी। वो सीधे लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, लेकिन सीतापुर के पास उन्हें यूपी पुलिस ने रोक लिया। थोड़ी देर तो वो अपनी गाड़ी में बैठी रही, लेकिन इसके बाद वो पैदल चलने लगी। साथ में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यूपी पुलिस के अधिकारी तैयार थे। प्रियंका भी सीधे उनसे भिड़ गई। पूछा कि किस ऑर्डर के तहत उन्हें रोका गया। तो कोई कुछ तो होगा आपके हाथ में, कोई कागज होगा, क्या है? हेलो सीओ साहब, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने मुझे? प्रियंका गांधी ने तुरंत अधिकारियों को ही धाराएं गिनानी शुरू कर दी और कहा, पहले वारंट लेकर आओ, फिर हाथ लगाना। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे है? या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए दीपेंद्र जी। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की तो प्रियंका उन्हें बचाने पहुंच गई। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ, और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? से हटा रहे हो? लेकिन इसके बावजूद यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस लाइंस में रखा गया, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने कमरे में झाड़ू लगाया। प्रियंका गांधी के अलावा अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन आज लखनऊ में सुबह से ही उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। जब अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने अपने घर के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन चल ही रहा था कि तभी अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी गई।
इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को तो यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया, लेकिन आरएलडी के जयंत चौधरी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। हापुड़ में पुलिस बैरियर लगाकर खड़ी थी, लेकिन जयंत चौधरी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को थामा और चौधरी साहब सड़क पर दौड़ पड़े। पीछे से गाड़ी आई और उसमें बैठकर वो लखीमपुर की तरफ चल पड़े। इसके बाद उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो आया, जिसमें जयंत चौधरी मुंह पर गमछा बांधकर सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।